नमस्ते क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में, और तत्संबंध में हमने पढ़ा था अरबी लेखकों के विवरण। आज से हम नया एक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल। तो अभी तक हम इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे उससे आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज ये उन्नतशील सभ्यता है, ये कुछ वर्षों में विकसित नहीं हुई, एक दिन में विकसित नहीं हुई, ठीक है। तो ये सभ्यता धीरे धीरे करके किस प्रकार विकसित हुई, हर गैर पढ़ा लिखा आदमी भी ये जानता है कि पहले मानव जो है जंगलों में रहता था, आदिवासियों की तरह, ठीक है। इसके लक्षण आदिवासियों में आज भी परिलक्षित होते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। अब ये इसका संधि विच्छेद अगर करें तो प्राक धन ऐतिहासिक धन काल। प्राक मीन्स प्राचीन, ऐतिहासिक जिसके इतिहास में साक्ष्य है, ठीक है, किसी भी तरह के साक्ष्य हैं, ठीक है, वो समय जिसके इतिहास में कुछ साक्ष्य है, लेकिन ये सभ्यता विकसित नहीं थी। तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 में आरंभ हुआ, ठीक है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य जो है 1863 में प्रारंभ हुआ। भारत में पाषाणकालीन भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सभ्यता की खोज का कार्य 1863 ईस्वी में शुरू हुआ। 1863 में शुरू हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये एक विभाग है, सरकारी विभाग, ठीक है, जो उत्खनन का कार्य करता है, उन्होंने सभ्यता को ढूंढने के कहाँ सभ्यता है उसको ढूंढने का कार्य करता है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम ने
पल्लवरम, पल्लवरम, मद्रास यानी चेन्नई, तत्काल वर्तमान का नाम जो है चेन्नई, से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण, से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण, पूर्व पाषाण कालीन उपकरण। अब ये उपकरण क्या क्या थे? हाँ, पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक, पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी मिली, ये पूर्व पाषाण कालीन उपकरण था। लिख देता हूं, पत्थर से निर्मित या पत्थर से बनी हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। ठीक, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। 1863 में कार्य शुरू हुआ जब रॉबर्ट्स ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के पास से एक पत्थर के हाथ की बनी हुई पत्थर से निर्मित हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। ये पत्थर की बनी हुई थी, ठीक है। तो इससे जाहिर होता है कि जो प्राचीन काल का मानव था, यानी जब सभ्यता विकसित हुई, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मनुष्य जंगलों में रहता था, कंदमूल फल खाता था, मांसाहार करता था। धीरे धीरे थोड़ा सा जब सभ्यता विकसित हुई तो पहले पहले जो है पत्थर के बड़े हथियारों का उपयोग करता था। बेडौल होते थे वो, शिकार आज करने में उन बड़े पत्थरों को जानवरों में मार देता था। धीरे धीरे सभ्यता जब विकसित होती गई तो पत्थर के ही वो छोटे औजारों का प्रयोग करने लगा। समझ में आया? तो जब और साथ ही साथ औजारों का जब प्रयोग करने लगा तो उसने पत्थर के हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी प्राप्त की। तो ये 1863 से कार्य शुरू हुआ। तो रॉबर्ट्स ब्रूस फ्रूट को जो है भारतीय इतिहास में पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। समझ में आया? क्योंकि इन्होंने भारत के जो भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण थे उनको करने का काम किया, उनको किए जाने का कार्य किया। तो ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुराशास्त्री या पुरातत्वविद। पुरातत्वविद का मतलब जो खुदाई से चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको जानकारी देने का या उनकी जानकारी करने वाला विद्वान। पुरातत्वविद, ठीक। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल, भारतीय संस्थान, भारतीय
संस्थान जियोलॉजिकल, ये भारतीय संस्थान था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का, यानी इतिहास से पहले के स्थानों का, इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था। भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व, यानी ऐसा अध्ययन जो इतिहास में नहीं था, जिसकी ऐतिहासिक जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो इतिहास से पहले या इतिहास पूर्व स्थानों का, इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का पिता माना जाता है, अध्ययन का पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। अब सवाल बनता है कि भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन के पिता है या भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन के जनक हैं। तो उत्तर है हमारा रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ये सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली बात जो आती है वो ये है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व वाले एल कैम्ब्रिज अभियान दल के शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में 1935 ईस्वी में 1935 1935 ईस्वी में
डी टेरा तथा पीटरसन, डी टेरा तथा पीटरसन डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व वाले पीटरसन के नेतृत्व वाले कैम्ब्रिज अभियान दल ने कैम्ब्रिज अभियान दल ने कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं ना, शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पोतवार के पठारी भाग का पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। समझ आ रही होगी बात। अगली बात है कि विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास यानी ये सभ्यता कब प्रारंभ हुई और कब विकसित हुई, इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल यानी प्लाइस्टोसीन एज, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लाइस्टोसीन एज। ठीक, अति नूतन काल को प्लाइस्टोसीन एज कहते हैं। तो इसमें हुआ यानी ये सभ्यता जो है, जो पाषाणकालीन सभ्यता है, इसका विकास और इसका उदय अति नूतन काल हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में प्लाइस्टोसीन एज में हुआ। ठीक।
तो ये समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसे। अब अगली जो बात आती है वो ये है कि अब तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है, समझ आया? अब तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है, अब तक की जानकारी के अनुसार अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से 400 करोड़ पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। ठीक है, 2 भाग हैं इस पृथ्वी की चौथी अंतिम अवस्था के। 4 भागों में बांटा गया है पृथ्वी की टोटल आयु को। तो इसके 2 भाग हैं, अतिनूतन जिसे प्लास्टोइयोसीन कहते हैं और अद्यतन जिसे होलोसीन कहते हैं। पहली है अतिनूतन। इसे भी मैंने बताया, कहते हैं प्लास्टोइयोसीन। प्लास्टोसीन। और जो दूसरी है, ठीक है, इसे कहते हैं अद्यतन। ये कहलाती है होलोसीन। ठीक। अब जो है अतिनूतन सभ्यता जो है ये 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व, अतिनूतन 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। अतिनूतन 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। और अद्यतन युग को, यानी जो होलोसीन है,
अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है, यानी जो अद्यतन युग है वो आज से 10,000 साल पहले का है, समझ आ गई बात। और जो अति नूतन है वो 10 लाख से 10,000 वर्ष के बीच का है। तो समझ आ गया होगा ये। अब हम जो है तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है पुरापाषाण जो खाद्य एवं संग्राहक यानी पुरापाषाण काल है जो खाद्य एवं संग्राहक का समय है, यानी जब आदि मानव मतलब अपने भोजन सामग्री को इकट्ठा भी करता था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न उठता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आपका स्वागत है। नए छात्रों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थित क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।